गिव एन इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप जानते हो कि सिलेबस पूरा रिवाइज है और इसमें एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। सो आपको क्या करना है, 2 नोटबुक्स डालने हैं एंड यू हैव टू डिवाइड बोथ द नोटबुक्स into half parts, like one is for history and polity, another one is for geography and economics, and accordingly every day whatever I am teaching on board वो आपको सारे कुछ नोट्स आपके नोटबुक में उतारने हैं और बाकी अगर क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज होगा आई लेट यू नो थ्रू PDF थ्रू मैसेजिंग। गॉट दैट? सो लेट्स प्रोसीड। इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो my first question is, where in which hemisphere is India located? In northern hemisphere, and Tropic of Cancer passes through India. It divides our country into 2 half parts, right? So what are the physical features of India? Physical features क्या होते हैं? जैसे our hairs, our dressing, these are all our physical features, right? Like our hands, legs. So our country India, suppose this is the body of India and it has many decorations on it. So those can be called as physical features, right? So first, the physical features are divided into 6 parts. There are 6 main physical features. 6 physical features होते हैं main, और उसमें से हम one by one आज हम 2 physical features को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। So first, before going in डिटेल में जाने से पहले हम सारे ही फिजिकल फीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसके बाद दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। So the Himalayan mountains, you can think of कि उसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है? यहाँ, from here up to here। हिमालयन माउंटेन्स की लोकेशन यहाँ फ्रॉम इंदस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। एज यू ऑल नो दैट इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर एंड इट फ्लोज थ्रू कश्मीर, थ्रू पाकिस्तान एंड फाइनली इनटू अरेबियन सी। तो यहाँ पे इंदस रिवर की एक बाउंड्री बन जाती है और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है तो ये एक यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री बन जाती है। सो इन दोनों रिवर्स के बीच का जो ये एरिया है इसे हम हिमालयस बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? एकदम प्लेन लैंड। व्हाट आर प्लेन्स? बिल्कुल इट इज एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली द प्लेन लैंड, प्लेन पीस ऑफ लैंड और अर्थ। सो नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न मीन्स इट विल बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, मीन्स this part, this is the northern plains। और आपने सुना ही होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इट हैज एक्सटेंसिव और मैनी एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स, और जिसके कारण यहाँ पे फार्मिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप जानते हो ना, सुना होगा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। देन द पेनिनसुलर प्लेटू। इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? जैसे एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। एक लैंड का एरिया जो तीनों साइड्स में पानी से कवर्ड है, right? So that is peninsula, and peninsular plateau means ये peninsular एरिया में एक ऐसा एरिया होगा जो प्लेट्यू एरिया होगा, मीन्स वो प्लेन नहीं होगा, वो थोड़ा सा उसमें हिल्स होंगे, मतलब 1-2 हज़ार
This is your desert area. So Great Indian Deserts are situated in north-western part of India. And which is the most common example? सबसे ज़्यादा common example क्या है desert का? Thar desert, the coastal plains. Coastal आप जानते हो, the area of land जो किससे टकराएगा? पानी से टकराएगा, which touches into water. So there are three sides. To west we have, as you all know, Arabian Sea. To east, Bay of Bengal, and to south, Indian Ocean. So ये सारा एरिया जो पानी को टच कर रहा है, ये पूरा क्या है? कोस्टल प्लेन्स. What? कोस्टल प्लेन्स. नेक्स्ट, so कोस्टल प्लेन्स ये है आपके नदर्न कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड दिस आर योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. एंड इन कोस्टल प्लेन्स के यहाँ क्या है आपके? घाट रीजन, घाट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स, एंड दिस इज ईस्टर्न घाट्स रीजन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों घाट्स की जो रीजन है कोस्टल एरियाज से लग के, ये घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का रीजन इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और फ्लोरा फौना के बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज द आइलैंड्स. सो आइलैंड्स क्या होते हैं? द्वीप जिसे हम बोलते हैं, पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पार्टली ऑन द वाटर. सो इन अरेबियन सी विच आइलैंड्स डू वी हैव? लक्षद्वीप. Lakshadweep islands are situated in Arabian Sea, and Andaman and Nicobar islands in Bay of Bengal. So these were the physical features of India. So we have discussed about the 6 different types of physical features of India, of our country. Now we are going to go in detail. अब हम डिटेल में एक-एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे. These features form the base of your geographical knowledge. You should be very much aware about all these things. So, Himalayan mountains. पहला वाला कौन सा था? Himalayan mountains. Himalayan mountains. Basically, कौन से टाइप के माउंटेन है? Fold mountains. कौन से टाइप के हैं? Fold mountains. वैसे आपको पता है 2 टाइप के माउंटेन्स होते हैं. एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन और एक फोल्ड माउंटेन. ठीक है? और ये आपके माउंटेन्स है फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स. व्हाट इज देयर एक्सटेंट? देयर एक्सटेंट इज फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर. सो एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंडस रिवर है और यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पूरे पैरेलली हिमालयाज रन करते हैं. मतलब यहाँ से लेके ऐसे ये जो है ये हिमालयाज की रेंजेस है. यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी विड्थ है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर्स है? इट इज 2400 किलोमीटर्स. व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र कितना है? इट इज 2400 किलोमीटर्स. ये लेंथ हो गई. इस तरह से जो मेजर करे वो लेंथ और इस तरह से जो मेजर करे वो विड्थ होती है. राइट? सो विड्थ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी विड्थ. कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक. तो इसमें इनकी विड्थ कितनी है? ब्रॉडनेस है इनकी 400 किलोमीटर. हाउ मच? 400 किलोमीटर. सो नाउ हिमालयन माउंटेन्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 पार्ट्स में. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 parts. One is Greater Himalayas, second is Lesser Himalayas, and third is Shivaliks. अब Great Himalayas और Himadri के बारे. So now about Great Himalayas और Himadri. Great Himalayas और Himadri. This is the uppermost range. ये सबसे ऊपर वाली जो रेंज होती है हिमालयन माउंटेन्स की, उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन्स? एवरी
highest mountains or highest peaks of the world are found in Greater Himalayas or Himadri region. So what is the average height? 6000 meters and above. उससे भी ऊंचे माउंटेन्स आपको मिलेंगे. एंड कोर कंपोजिशन, मतलब ये जो माउंटेन्स है ये कौन से रॉक से बने हुए, कौन से टाइप के नेचुरल मिनरल्स यहाँ पे किससे बने हुए हैं? तो ये ग्रेनाइट से बने हुए. किससे बने हुए? ग्रेनाइट, जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है आपका, दोज ग्रेनाइट. दे आर पेरेनियली स्नो बाउंड, मीन्स साल के 12 महीने, every month means every 12 months of the year they are covered with snow. बिल्कुल स्नो या आइस से white, they are always white. हमेशा पूरे साल भर वो स्नो कवर्ड होते हैं, आइस से कवर्ड होते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स भी होते हैं. Thus, which are the highest mountains? कुछ highest peaks है दुनिया के, वो कौन से कुछ हम जानते हैं, which are important from exam point of view and knowledge point of view. Mount Everest. As you all know, Mount Everest is the highest peak of the world. So, what is the height? It is 8,848 meters. How much? 8,848 meters. कितना लंबा है? 8,848 मीटर का. नेक्स्ट वन इज कांचनजंगा. व्हाट? कांचनजंगा. ये भी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है. कांचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बीच में है. सो कांचनजंगा की क्या है हाइट? इट इज 8,598 मीटर. हाउ मच? 8,598 meters. These heights are very important. You have to memorize them. Next is Mount Rakaposhi. It is located in Jammu and Kashmir. And what is the height? 7,788 meters. Nanga Parbat 8,126 meters. इन माउंटेन्स के अलावा भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं. एंड लास्ट नामचा बारवा. नामचा बारवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश. वेयर इज नामचा बारवा? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट्स हाइट इज 7,756 meters. सो एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम यहाँ से कहाँ तक बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री बनाते हैं. तो हिमालय, ग्रेट हिमालयाज की लास्ट माउंटेन रेंज क्या है? माउंटेन का नाम क्या है? पीक का? नामचा बारवा. ये लास्ट है, इससे आगे हिमालयाज एक्सटेंड नहीं होते हैं. डू यू गेट दिस? देन नेक्स्ट पार्ट इज हिमाचल और लेसर हिमालयाज. ये ग्रेटर हिमालयाज. इन ग्रेटर हिमालयाज के नीचे है आपके लेसर हिमालयाज, जिसे हम हिमाचल बोलते हैं. तो आपको समझ लिया होगा इतना कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, वो कौन सी हिमालयन रेंज में आता है? लेसर हिमालयाज का पार्ट है. और जम्मू एंड कश्मीर कौन सी हिमालयन रेंज का पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. Thus, हिमाचल और लेसर हिमालयाज हाइट. What is the height of mountains? हाइट आपकी होगी 4,500 मीटर से लेकर 3,700 मीटर. So what is the height? 4,500 मीटर से लेकर 3,700 मीटर के बीच में. विड्थ, जैसे आपने हाइट पढ़ी, उन माउंटेन्स की विड्थ कितनी, या इस रेंज की विड्थ कितनी है? इट इज 50 मीटर्स, 50 किलोमीटर. एंड रेंजेस. Thus, what is the main difference कि ग्रेटर हिमालयाज जो है उसमें आपको माउंटेन्स मिलेंगे और इसमें आपको मिलेंगे माउंटेन की रेंजेस. मतलब छोटे छोटे कंटिन्यूअसली छोटे छोटे कुछ माउंटेन्स मिलेंगे आपको इस हाइट से. और उस कंटिन्यूअस माउंटेन्स जब हमको मिलेंगे तो हम उन माउंटेन्स को क्या बोलेंगे? रेंजेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रेंजेस. सो विच आर द रेंजेस? पीर पांचल रेंज, Dhaulagढ़ range, there is Mahabharat range, etc. And there are many valleys. Kashmir Valley, Kullu and Kangra Valley, ये बहुत सारे valleys लेसर हिमालयाज में situated है. और उसके बाद लेसर हिमालयाज किस चीज़ के लिए ज़्यादातर फेमस है? वो फेमस है हिल स्टेशन के लिए. हिल
comparatively in cities. So which are the hill stations? Nainital, where we had been recently, Mussoorie, Ranikhet, Dalhousie, etc. and many more. Last but not the least, it is Shivaliks. What? Shivaliks. Shivaliks is the lowest range. सबसे नीचे वाली रेंज जो है अपनी, वो कौन सी है? शिवालिक्स की है. तो शिवालिक्स जैसे उत्तराखंड, सबसे मेन उत्तराखंड का या फिर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पार्ट, ये सारे पार्ट्स किसमें बनते हैं? शिवालिक से बनते हैं. व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या है माउंटेन्स की? 900 to 1110 meters and width it is 10 to 50 kilometer. शिवालिक्स की विड्थ मतलब चौड़ाई जो है शिवालिक्स की कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच में. एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्स असेंडिंग फ्रॉम हिमालयाज. कैसे फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? जैसे आपको पता है ना कि देयर आर मेनी रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज. हिमालयन माउंटेन्स जो है उसमें से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं. जैसे आप जानते हो इंदस रिवर निकलती है. इंदस रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है. देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर लाइक चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास. ये सारे टेरिटरीज है. ये सारे कहाँ से निकलते हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, एंड लाइक फ्रॉम मानसरोवर लेक which is situated over here. और यहीं से मानसरोवर लेक से कौन सी ये निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है, इंदस रिवर भी निकलती है. तो बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं. जब ये रिवर्स नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है. तो शिवालिक रेंज पे आके ये शिवालिक रेंज को और ज़्यादा रिच बना रहे हैं. उसकी जो सॉइल है या वहाँ पे जो वैलीज है उसको और ज़्यादा एनरिच कर रहे हैं. इसीलिए बहुत सारे रिवर्स में नीचे आ रहे हैं. तो इसके वजह से यहाँ पे क्या है? वैलीज हैव थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम. एल्यूवियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. इसीलिए हमें ये भी पता है ना कि पंजाब में बहुत ज़्यादा वीट उगाया जाता है. हरियाणा, पंजाब एंड दिस उत्तर प्रदेश पार्ट. सो वो किस वजह से होता है? एल्यूवियम. ये सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्यूवियल सॉइल में होता है. सो वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स. As you know, there are 3 important ranges of Himalayas, like Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Shivaliks. तो Lesser Himalayas और Shivaliks, जैसे ये Lesser Himalayas है, ये Shivaliks, इन दोनों के बीच में जो वैली होगी, उस वैली को हम क्या बोलते हैं? What is that valley known as? That valley is known as dunes. Like which are the dunes? There are Dun, Patli Dun, Kotli Dun. Did you get this? So this was a brief explanation for all the Himalayan mountains and its 3 parts. I hope you will write this all these notes in your notebook and we shall continue. So अभी तक हम लोगों ने तीनों रेंजेस के बारे में जो कि ऐसे पैरेलली रन करते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स के बारे में पढ़ा है. इतना ही नहीं, विल बी सरप्राइज कि हिमालयन रेंजेस जो है उनके ऐसे डिविजन्स भी करे हुए हैं. सो नाउ इंदस एंड सतलज रिवर. तो इंदस रिवर से लेकर सतलज रिवर के बीच के हिमालयाज को क्या बोला जाता है? कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज और पंजाब हिमालयाज. सो द हिमालयाज बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर्स आर नोन एज कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज और पंजाब हिमालयाज. देन बिटवीन हियर इज सतलज रिवर एंड हियर इज काली रिवर. ये किसके? ये इंदस और सतलज के बीच में इनको हम क्या बोल रहे हैं? पंजाब हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज. अब यहाँ पे सतलज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच के हिमालयाज को हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज. बट कुमाऊं हिमालयाज वाई? क्योंकि यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे हिल्स है, एक कुमाऊं हिल्स नाम की हिल्स है और उन हिल्स के वजह से यहाँ के हिमालयाज का नाम कुमाऊं हिमालयाज रखा गया है.
Himalayas are known as Nepal Himalayas. What? Nepal Himalayas. ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में हिमालयास को हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास. तीस्ता एंड दिहांग. सो तीस्ता रिवर यहाँ पर है और दिहांग यहाँ पर है. एक्चुअली दिहांग रिवर तो अरुणाचल प्रदेश में भी होती है एंड इट फ्लोज टू आसाम. सो दिस पार्ट बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालयास. बट आसाम हिमालयास क्या बोलते हैं इसको? आसाम हिमालयास. एंड बियॉन्ड दिहांग रिवर के पीछे यहाँ पे अगर कोई रेंजेस है, हिमालयास का कोई पार्ट है, तो उसे हम बोल रहे हैं पूर्वांचल हिमालयास. व्हाट आर वी कॉलिंग इट? एज पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स. एंड ईस्टर्न हिल्स में कौन से हिल्स आते हैं? यहाँ पे जो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में हमारे, जैसे गारो हिल्स, जैनेतिया हिल्स, मिश्मी हिल्स, पतकाई हिल्स, etc. So this was the broad explanation about Himalayas. I hope you will thoroughly enjoy and study the lecture. It's very important. Please go through the entire lecture completely. I am stepping aside this all. अभी तक जितना भी लेक्चर में हुआ है, सबसे पहले जो हमने डिवीजन किया था वो, उसके बाद जो हिमालयास के बारे में हमने तीनों पार्ट्स के बारे में जो डिटेल में डिस्कस किया है वो, मैपिंग पार्ट,